क्वेश्चन अच्छा बनाइएगा। या तो आप एक स्टैंडर्ड डाइस का फिगर बना लो, चाहे ऑर्डिनरी डाइस का फिगर बना लो। बात समझ में आया? मतलब अंक के साथ। और आपसे हम पूछेंगे कौन सा अंक डाले हैं, और किसी से भी जिसको आप टारगेट लीजिएगा, लड़कों में तो लड़कों में टारगेट लीजिएगा कि सर इनसे पूछिए, अगर नहीं बताए तो खड़े रहे। बहुत मजा आने वाला है आज। आज लड़ाई लगवा देंगे सब में। लड़ा दें, किसी दो लड़की बोलो लड़ा दें। बन गया। व्हाइट टी शर्ट आपके लिए भी है, निमंत्रण कार्ड छाप के दें। जल्दी लिखो। पहला क्लास है, डाइस बनाने आता है। एगो देखो ऐसा ऐसा फोटो बना के कोनो अंक लिख दो खाली, बस समझे। हाँ, ई वाला नहीं, ये वाला इसे उतारे तो ऐसे डाइस बना लो, और कोई भी अंक आपको 1 से लेकर 6 तक लिख देना है। वो स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी है हम समझेंगे, ठीक है। फिगर बनाने आता है कि नहीं? फिगर नॉर्मल है, पहले ऐसे कर दीजिए, पहले इतना बना लीजिए। यहाँ पे फिगर बनाने का तरीका इधर देखो, हमको देखो बाबू। हाँ, एक यहाँ ऐसे करो, एक इधर का ऐसे मिला दो, बस जो अंक डालना है डाल दो। हो गया? बना लिए, अंक डाल दिए, बस रहने दीजिए। सबका हो गया जी लड़कियों में? ठीक है, आप बैठे रहना, तुमको नहीं खड़े होना है। लड़कियों को खड़े रहना, ये लोग ले हो जाए। आपको करना क्या है, रेड टी शर्ट, ठीक है। तुम आप बताइए कि आपके डाइस में कौन कौन अंक है और उसमें क्या क्वेश्चन था, किसका विपरीत पूछा है, आप खाली बताइए। 5, 6, 1, क्या पूछना है इसमें? किसका विपरीत पूछेंगे आप? बोलो। 5 का विपरीत बताओ रे बाबू। आए 5 का 3 तो हमको कहीं से नहीं समझ में आ रहा है। पहली बात, क्या बोला? 5 का 2? 5 का 2 कौन बोला था? अरे बोलो ना रे, कोई बात नहीं, मर्दा मर्दी बात कर। सुन लो, जो भी 2 बोला था समझिएगा। आप पहले ये बताइए, कल आए थे ना क्लास, ये कौन डाइस नजर आया आपको? स्टैंडर्ड या तो 6 और 1 7 हो गया। इसमें अगर 5 का पूछा जाएगा तो छिपे हुए अंक में से कोई भी अंक इसका विपरीत होगा, ठीक है। बैठ जाइए। कौन कौन होगा ये बता दो अब। सबसे नहीं पूछ रहे हैं, अगर बिना पूछे कोई बोला मेरा नजर पे आया तो अगला 10 क्वेश्चन उसी से पूछेंगे लगातार, याद रखना। तुम बोलो इसमें कौन कौन छिपा हुआ है? 8, हाँ 9, 12। अरे लइका रे, एगो बड़ा बढ़िया एक कॉमेडियन था जो कि अब तो नहीं रहा, वो बड़ा बढ़िया वो एक कॉमेडी लगाया था एक बार, कि एक लड़का पूछा कि सर बताइए सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। तो एक लड़का उसी में जब सर पूछे ये बात, तो लड़का एक उठा और कहा सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम लोग समझ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो इसको सार्थक कर दिया ये लड़का। 9 होगा ना जी? फिर हाँ कह रहा है। हाँ तो क्या होगा? 5 का कितना जाएगा? 13 आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा बोलो? बोलने दीजिए उसको, बोलो बोलो। 2, 3, 1। तुम पहले खड़ा हो। देखो प्रॉब्लम इसका नहीं है, बस अगर एक को बार स्कैन हो जाएगा ना बाबू, तो एक बात बता देते हैं, हमारे यहाँ आपके सेवा के लिए जो है ना, रुको जरा स्कैन कर लीजिए। किसी दिन इससे पकड़ा गए ना आप लोग, हाँ नाम तो समझ गए होंगे, बस फ्लावर नहीं समझना। हाँ
ये बड़ी खतरनाक है बाबू, ये जो है ना बड़ी खतरनाक है। इनका नाम है सुमन जी। अब ये बात समझ लो, रूम नंबर 6 में आपको सेवा देंगे, बात समझे? तो थोड़ा सा आप लोग बच के रहिए, क्योंकि आप कैमरे के नजर में एक तो जो गोल मटोल चेहरा है ऐसे करके, है ना, ये गोल मटोल चेहरा है, अभी तो बलवा कम है तनी मनी। हाँ हाँ, ये जो गोल मटोल देख रहे हैं चेहरा बड़ा प्यारा सा, ये हमेशा मुस्कुराते ही मिलेंगे। ये है अजीत जी। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो आप इनसे कहेंगे, और इसके बाद इसका ये ट्रांसफर कहाँ करेंगे, यहाँ। और इसके बाद इतना दुख दर्द का जितना भी शिकायत है इतना अच्छा से दूर होगा कि जिंदगी में फिर दुख दर्द नहीं होगा। जो चिल्लाते हैं ना वो खत्म हो जाएगा। ध्यान देना। तो ये चेहरा को याद रखना, दिमाग में बैठा लेना। 2 चेहरा है, एक मुस्कुराता हुआ और एक का चेहरा का तो बातें छोड़ दीजिए, देख में ना किए मुस्कुराते हुए। हाँ बुआ इधर देखो, इतना देर समय दिए थे, पढ़ लिया? ये बताओ हमको, ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है? किसी क्लास नहीं किए? पक्का? काहे नहीं किए? हाँ, काहे एब्सेंट था? पहला क्लास किए थे, ये वाला डाइस का पहला क्लास किए थे, 7-8 दिन पहले किए, बीच में काहे एब्सेंट हुए? सुनने दो बाबू। हाँ, घर क्यों गए थे? कॉलेज। ठीक, कोई बात नहीं, बैठिए। हम बहाना चाहते हैं, कोई अच्छा बहाना लगाइए। देखो एक बात याद रखना, कभी भी क्लास अगर आप छोड़ते हैं किसी भी रीजन से, बहुत कुछ ऐसा समस्या हो जाए तभी छोड़ना, नहीं तो नहीं छोड़ना। क्योंकि जिसके लिए छोड़ रहे हैं वही आदमी आपको कल होकर के कहेगा कि लड़का तो पढ़ने वाला था ही नहीं। हम सही बता रहे हैं अपने बारे में। हम देखो जनरली बात हम अपना करते हैं। मेरे यहाँ से, मेरे घर से कोई आता था ना बाबू, तो हम पहले तैयार रहते, जैसे कहे ना आ रहे हैं, बस अब ट्रेन अगर 1 बजे आने वाली है तो हम वहां 11 बजे से खड़े रहते थे। कहाँ पहुंचे? हाँ, फतवा गए हैं, अच्छा हाँ बस। और ऊपर से मुर्गा उर्गा बना के घर में रखते थे, उनको रिसीव करते थे, उनको शॉर्ट तरीका से लाते थे, ज्यादा खर्चा ना हो, सीधे घर पहुंच जाए, और वो भी पैसा हम ही दे देते थे। बात सुनना है, समझना, बहुत सही बात है। फिर क्या हुआ ना, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो फिर वहां से क्या सुनने में मिला, अरे ये पढ़ता उड़ता नहीं है। एकरा बोले चिड़ियाघर, हमको एक जगह दिखा दिया। बोले फलना डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, हमको एकदम गली कुची दे के लेके गया, एक गली कुची, पता पढ़ता थोड़ी, पटना घुड़ियाते रहता है खाली। बात समझ गए? मेरा जो पैसा आता था उसमें भी थोड़ा कटौती हो गया कि ज्यादा खर्चा कर रहा है इधर उधर। अब थोड़े दिन के बाद ना हमको सबसे मोह माया खत्म हो गया। अब क्या हुआ सुनना, आए कि हाँ हम आ रहे हैं। हम बोले आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। काय धीरे से बोल रहा है? क्लास में, घर में थे हम, घर में थे। क्या बोले? क्लास में, एकदम धीरे से। फिर वह ट्रेन आया, अब वही फोन कर रहे हैं, फतवा आ गए। बोले फतवा आ गए? अच्छा ठीक है, इंतजार करिएगा उतर के। हम कहाँ हैं? घर में, खाना वाना कुछ नहीं, ये नॉर्मली अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तीसरा बार फोन आया, नहीं उठाए। चौथा बार नहीं उठाए। 5वां बार अब वो पहुंच गए, फिर बोले कि उतर गए हैं। हम बोले बस रुकिएगा, क्लास खत्म हो रहा है, हम आएंगे। 2 घंटा पहले इंतजार करवाए उनको स्टेशन पर। बात समझ में आया? 2 घंटा के बाद फिर फोन किए कि हाँ उतर गए, तो हाँ उतर गए, ठीक है। ऐसा करिए, वहां से रिक्शा लेकर के गांधी मैदान आइए, गांधी मैदान से रिक्शा छोड़ के फिर रिक्शा लीजिएगा, फिर आप आइए खजांची रोड। पहले वहीं रहते थे हम। अब क्योंकि ये रिक्शा वाला ज्यादा पैसा लेगा, बात समझे? बोले कितना पैसा लेगा, देखिए ना 170 कुछ बोले, तो उनको लग गया। तो अब रिक्शा वाला अगर मान लो 50 लेना, वो रिक्शा वाला तो पहले बढ़ा के बोलबे करता है। रिक्शा वाला 150, 100 में चलिए। रिक्शा वाला खुश, हमसे एक रिक्शा वाला भी खुश हो गया, जहां 50 में आना था वो 100 में आ रहा है। आए घर, अब घर यहां है, रास्ता ऐसे ऐसे करके है, उनको इस गली से लेकर के इस गली से निकाल के फिर ऐसे करके फिर उसको वापस जो इधर चला के तब यहां से टर्न करके घर घुसा, ताकि उनको मेरा घर याद ना रहे। बात समझ में आया? उसके बाद निकलने में भी दूसरा गली से निकाले, तो नया जगह जाइएगा तो उतना जल्दी याद नहीं रहेगा, यहाँ का सब गली एक के जैसा है। अब समझो, चावल इतना से लेके चढ़ा के 10 सीटी गिन के मार दिए, उसी में थोड़ा दाल देके, तो क्या हुआ, सीटी देके फेंक देता है।
निकाले चम्मच से, बोले लीजिए खाइए। तो बड़ा हम चाव से बैठे, लिए नमक लिए धाए से, क्या 10 रुपया का सब्जी ले आए, बोले मिला खाने। अब वो हमको देख रहे हैं ये कैसे खा रहा है, जब खाया हमको भी नहीं जा रहा था, है ना। वैसा तो हम कभी खाए ना, कभी हमको आता है खाना बनाने। लड़का को भैया कुछ जाने न जाने पटना में खाना बनाने आता है। मुर्गा तो पहले बनाने जानता है लोग, रोटी गोल गोल बनाएगा। अब देखो अब यहां से क्या सिचुएशन होता है। अब जब वो बोले कि नहीं नहीं चलो बाहर खाते हैं, बाहर ले गए हमको रेस्टोरेंट में खिलाए, तगड़ा खाना खाए हम, समझिए। जाने वक्त जाते जाते 500 रुपया दिए कि रख कुछ अच्छा खाना खा लेना, समझ में आया। घर गए वहां भी बोले जा करके, बाप लड़का पढ़ता है तो समय नहीं है, अगला बार आना था मेरे पास नहीं आए। हमको बोले आ जाओ बाहरे मिल लेना, हम बोले जी जी एकदम आ रहे बाहरे, है ना। अब फिर वहां जाते थे, फिर पैसा मिलता था कि अच्छा जाने के लिए पैसा ले लो। अब यहां देखो अब क्या हुआ, थे तो घरे में। अब बड़ाई कब हुआ मेरा, घर से भी बोला गया कि बहुत दिक्कत में रहता, पैसा बढ़ाइए, घर से भी 1000 रुपया ज्यादा आने लगा। अब देखो मेरा समय भी बचा, मेरे बारे में कुछ उलझुल बात भी नहीं हुआ, लड़का पढ़ने वाला, हम पढ़े कि ना पढ़े। इसलिए घर में माए बाप ऐसा कुछ सिचुएशन हो, अगर वो लोग कोई आए तो ठीक है, संभाल लीजिए। बाद बाकी आप यहाँ पढ़ने आए, कोई मामा चाचा मौसी दीदी नानी दोस्त, दोस्त की गर्लफ्रेंड, दोस्त का फलना, किसी के चक्कर में ना फंसिएगा। हाँ उसके लिए भी जाता है कि नहीं। तो कभी कोई आवे बाबू इग्नोर करिए। आप यहां आए हैं पढ़ने के लिए, तो आप क्या टारगेट लिए हैं, 5 साल पढ़ेंगे, 2 साल तो आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप पे लतियाना शुरू हो जाएगा। ये अभी मोना फिल्म हॉल का शूटिंग हो रहा है, देखो माहौल मस्त लग रहा है देखने में, हमको अपने आप में शाहरुख खान फील हो रहा है। लेकिन एक चीज है कि उसमें कुछ करता है तब लोग हु करता है, तुम लोग बिना मतलबे का हुआ कर देते हो। तो टारगेट ये रखो बाबू कि आप पढ़ने आए हैं ना, तो आपको कोई चीज रिजल्ट लेना बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे जब हमारे साथ बकलोल इंसान का रिजल्ट 29 बार बैंक निकाल सकते हैं हम, तो फिर भले इंटरव्यू में ना हुआ अलग बात है। नहीं उसके बाद फिर 8 गो में हो गया, क्योंकि हमको प्रॉब्लम पता चल गया का इंटरव्यू में नहीं हो रहा, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा जवाब देते थे। पूछा जाए इंट्रोडक्शन, माँ बाप घर परिवार सब के बारे में, इंट्रोडक्शन से अपना नाम पास आउट और कहाँ से बिलोंग करते हैं उतना ही बात बताना चाहिए। लेकिन हम लोग लंबा खींच ले, इंटरव्यू का पहले क्लास लेते थे लेकिन अब नहीं लेते हैं, तो खैर कभी ऐसा मौका आएगा तो बताएंगे। तो ये सब चीज से आपको क्या करना है, बचना है। रिजल्ट लेना बहुत भारी बात नहीं है। मेरे जैसा इंसान, इतना बकबक करने वाला इंसान, इतना घुमक्कड़ इंसान जब रिजल्ट ले सकता है, तो आप लोग के लिए तो भाई चुटकी का बात है, क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़ते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं। हम खाली एगो रीजनिंग पता नहीं कैसे भगवान जाने तेज हो गया, और कुछ तेज नहीं, और हमको कुछ नहीं आता, सब भूल गए, जितना सा सब खत्म, प्रैक्टिस नहीं खत्म। आप रीजनिंग छोड़ दीजिए, आपका 6 महीना में रीजनिंग खत्म हो जाएगा, फिर बस समझे। इसलिए अपना टारगेट पढ़ाई पे फोकस करो कि हम आए हैं तो हमको रिजल्ट लेना है, पढ़ने के लिए पटना नहीं आए हैं, रिजल्ट लेने आए हैं। दिमाग में पहले ये चीज बैठाओ, तब ये रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और खासकर लड़कों के लिए हम बता देते हैं, आपको कमाना जरूरी है, किसी भी हालत में कमाना जरूरी है, नौकरी लेना जरूरी है। पैसा जितना, आप तुम सोचेगा सर इतने में रह जाएंगे, नहीं, जितना पैसा आपका बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा। चाहे आप करिया रहे, गोरा रहे, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसके पास में 20 लाख रुपया आ जाए महीना का, देखो अपने अभी खुद ही हंसने लगा। विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम 20 लाख कमा सकता है महीना का। आज से 5 साल पहले खान सर सोचे थे कि वो कमाएंगे? बात समझ में आया मेरा? आज से 5 साल पहले कौन जानता था? कोई नहीं। बात समझिए, मेरा भी इंस्टीट्यूट था, हम भी पहले बच्चा भेजते थे, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, क्योंकि क्वालिटी था उनके अंदर। तो आज कर रहे कि नहीं कर रहे, तो तुम कहीं नहीं कर सकता, लेकिन करना चाहते नहीं है आप। हाँ तो ये तो जहर तो हो, थोड़ा लगेगा, खराब लगेगा, है ना, लेकिन सच्चाई है, तुम भी कर सकता है। बहुत बड़ा चीज नहीं है जी, बहुत बड़ा चीज नहीं है नौकरी लेना। बस आप लोग नौकरी के लिए पढ़िए, कोई भी। इसलिए आज इतना बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी आता है तुम लोग क्लास छोड़ करके उसको पहुंचाने चला जाता है। तो वो सब काम नहीं करना। क्लास क्लास है, क्योंकि आप उसको करिएगा तो भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? चलिए, अभी हम बोले थे डाइस का एक फिगर बनाने के लिए, अगर मान लो एक फिगर का क्वेश्चन में हम उसी को एनालिसिस करते हैं जिसमें हमें लगता है जवाब नहीं देगा। जैसे कि व्हाइट शर्ट, आपका क्वेश्चन क्या है? 1 3 4,
क्वेश्चन क्या है? 4 का विपरीत तुम बताओ, पूछता है भारत। बोलो। 4 3, बहुत बढ़िया, 4 3 7 बोल दी, समझ में आया? 4 3 7 मतलब ऑर्डिनरी डाइस है, बहुत बढ़िया। 4 का विपरीत कौन होगा? छिपा हुआ अंक। 5 6 2। अरे बैठो, इतना आसान सा सवाल। अभी अगला क्वेश्चन, वो तुम क्वेश्चन है तुम्हारे पास? हाँ पीछे है ना, बोलो तो अपना अंक। 3 है, 6 है और 5 है। अब क्वेश्चन क्या है? 5 का विपरीत। एक में रुक जाना, किससे पूछे? तुमको कौन ऐसा लगता है जो नहीं बताएगी? जल्दी बताओ। हाँ लड़की में, लड़का में नहीं। रुक जाओ, ऐसा को ढूंढो कि जो ना बतावे, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन तुम ही से दागेंगे फिर। जल्दी बोलो, समय नहीं, जल्दी बोलो। कौन 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 मेरे सामने? ऐ तुमको, इसको बोल दे। 1 2 4। रुक जाओ। ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। जब स्टैंडर्ड डाइस होगा तो 5 का विपरीत, ये इसको रीजनिंग कहते हैं। बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना दूर से कैसे निशाना ले लिए इसको? अच्छा, अब आप लोग में कोई ऐसे हैं जो उसको निशाना लीजिए। इसमें से कोई अपना सवाल आपके पास है? बोलिए, थोड़ा देर में बताते हैं। हाँ जल्दी। 4 2 और 3। अब क्वेश्चन क्या है? 2 का विपरीत। 1 5 या, क्योंकि 4 3 कितना हो गया? 7। तो ये हो गया फिर ऑर्डिनरी डाइस, है ना? तो इसका मतलब छिपा हुआ अंक में से कोई भी। क्लियर है इतना बात? अगला बार जो चैप्टर होगा ना, इससे बढ़ेंगे आगे, तुम टारगेट रखना क्वेश्चन का, ओकरे से पूछना है। समझ रहे हो क्या? समझिए आपको। हाँ, लड़ाई लगा देंगे आज, है ना? लड़ना नहीं। मेरे क्लास में जितना बात है सब काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। अब ये बताओ, कल का जो इंजेक्शन पड़ा था, कल का इंजेक्शन कहां तक पड़ा था? 5 पड़ गया था। ठीक है, 5 जब पड़ गया था इंजेक्शन, तो हमको ये बताइए, कल ऐसे हैं जो नहीं आए थे कोई? अच्छा, इतना कोई इंजेक्शन नहीं पड़ा है, बस कोई बात नहीं। देखो, जो समय लगेगा यही 7 इंजेक्शन देने में, उसके बाद तो फुर उड़िएगा आप। इन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद सिर्फ देखिए और आंसर करिए। लेकिन इस इंजेक्शन देते वक्त थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि हल्को छटपटाएगा तो चिरा जाएगा। पहला इंजेक्शन है आपका कि एक सतह का 4 निकटवर्ती होता है और एक विपरीत होता है। क्लियर है? चलिए, तो आप जैसे हमको 3 के बारे में पूछा, तो 3 का निकटवर्ती देखे हम, यहां से 2 और 1। 3 का निकटवर्ती हो गया 2 और 1, और यहां से आ गया 5 1। तो हम तो यहां 2 1 ले चुके हैं, तो 1 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। और यहां पे है गया 4 और 2, तो इसमें से कौन लेंगे? 4 लेंगे। जब मेरे पास 4 निकटवर्ती हो गया, तो जो बचा रेस्ट है वही मेरा क्या होगा? विपरीत। क्लियर हो गया पहला रूल? चलिए, लिखने का कोशिश नहीं करेंगे। बार बार हम कहें, मेरे क्लास ऐसे ही कष्ट है ना? बैठने में इतना कष्ट है, आप लिखने का कोशिश करिएगा, सही नहीं ना लगता है। चलो अगला देखना, रूल नंबर 2। दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि किसी 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे, तो कॉमन अंक 2 कौन है? 2 6 दोनों में है, तो तीसरा अंक तीसरे का विपरीत होता है। बात समझ में आ गया? यदि 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे का विपरीत होता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए, रूल नंबर आते हैं 3। अगर कॉमन अंक समान सतह पर दिखे, मतलब यहां देखो 1 और 1 समान सतह पर है, तो बाद बाकी का अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। मतलब कहने का 3 का हो गया 2, 5 का हो गया 6। अब बचा 1, तो 1 के लिए कौन सा अंक बच गया? तो 6 बच गया। इसको 1 का 1 विपरीत ना बोल दीजिएगा। लूडो का जो गोटी होता है 1 से 6 तक अंक रहता है। बात समझ में आया? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन मिल जाएगा, सर इसमें तो 11 12 13 लिखा हुआ है, तो वहां वैसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो वो क्या होता है बाद में हम समझाएंगे। अगले आइए, कितना? 3 के बाद चौथा।
जब कॉमन अंक अलग अलग सतह पर दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे रहा है, 3 और 3 दोनों अलग अलग सतह पे है, तो अलग अलग जो कॉमन अंक है उसको शुरू करके क्लॉकवाइज देखा जाता है। बात समझ में आया? यहां से ऐसे लिखेंगे, तो पहले लिखे 3 2 1, तो 3 2 1, और यहां से 3 5 4, ये 3 5 और 4, जो जिसके सामने आया वो उसका विपरीत होगा। क्लियर हो गया? चलिए, और अगला है आपका 5वां। अगर कोई कॉमन ना रहे तो सब एक दूसरे का विपरीत होता है। 1 का 4 हो गया, 3 का 6, 2 का 5। अगर यहां पूछा गया है क्वेश्चन कि 1 का विपरीत, तो अगर 4 दिया है तो ठीक, अगर ये नहीं देता तो फिर आंसर हमको ये लगाना पड़ता। बात समझ में आ गया? तो 5 इंजेक्शन दिए, तो ये 5 इंजेक्शन में आप हमको यहां से, ये क्या क्वेश्चन है क्या? ठीक है, चलिए 5 इंजेक्शन में सबसे पहला इंजेक्शन कौन? अच्छा, एक चीज शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग रात का टेस्ट में पता नहीं क्यों है कि नहीं आते हैं। तो आप लोग 12 बजे रात में आते होंगे, 9:30, ठीक है। यहां से जितना देर घर जाए, एक बार खाली एक बार आके झपक जाइए उसमें, फिर चल जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार आ जाइएगा तो हमको भी पता चलता है कि कितने आदमी इसमें आ रहे हैं, हमको भी मजा आता है। तो उसी हिसाब से टेस्ट हम सेट करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे अंठिया देंगे, टेस्ट खत्म। क्योंकि इस बैच में क्लास के साथ साथ टेस्ट भी चल रहा है। अब होगा क्वेश्चन कि सर हम तो पढ़वे नहीं किए रीजनिंग, तो टेस्ट का देंगे? क्या आपसे वहां थोड़े टेस्ट लिया जा रहा है, आप तो घर पे बैठे हुए हैं। तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो देखिए, वहां बताते हैं, उसको समझिए। नहीं समझ में आया चैप्टर पे तो आगे बढ़वे करेंगे। बिहार, हाँ, बिहार एग्जाम केजीएस, और हम बता देते हैं कि यही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा, यही रिजल्ट तक पहुंचाएगा कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो। हाँ, टाइम आपका 9 बजे का रात में है, 9:10 पे स्टार्ट होता है। तो आप लोग तब तक में घर जाइएगा, घर में चला दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना। और अभी तक 26 सेट हो गया, 26 गुना 25 कर लीजिए आप। ऐसे मान लो 25 गुना 25 करिए तो 625 क्वेश्चन आपका मिल चुका है। उसको एक कॉपी में आप लिखने का कोशिश करें सारे क्वेश्चन को, ताकि आपके पास कलेक्शन रहेगा। चलिए, लिखे है ना, बहुत बढ़िया, तो आप ही का रिजल्ट होगा और क्या। चलिए, अब एक चीज बता रहा, यहां के बाद आज हम खुद ही देख लेंगे कितना लाइव में है, हमको पता चल जाएगा। हाँ, तुम तो रहता है। एक बात बताओ, पहला रूल क्या बताए? निकटवर्ती, शॉर्ट से याद रखना है, शॉर्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब धीरे धीरे शॉर्ट। अभी आप बहुत को लग रहा होगा कि 2 दिन में खाली यही चल रहा है, नहीं बाबू, इसके बाद स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेगा दिक्कत होगा। दूसरा रूल क्या था हमारा? दो कॉमन, ठीक है, शॉर्ट में देखना है, 2 कॉमन। तीसरा क्या था? समान सतह, समान सतह, क्लियर है। चौथा क्या है? क्लॉकवाइज। अब 5वां क्या है? कोई कॉमन नहीं वाला, है ना, कोई नहीं वाला। याद रहेगा पांचों? ये 5 जो है हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए है। जैसे आप कहीं जाएंगे तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप फलना, टाइप ढिकाना, बहुत चीज लिखा रहता है। तो इसमें कोई आपको जैसे होता है ना, रूल ऑफ 2 डाइस फिगर, रूल ऑफ 3 डाइस, रूल ऑफ 4 डाइस, रूल ऑफ अंकों के जगह शब्दों का प्रयोग, शब्दों के जगह रंगों का प्रयोग, ये सब कुछ नहीं कर रहा है। बस यही 5 इंजेक्शन बढ़िया से लिए अगर हैं तो ठीक है। अब तनी मिला दे, इंजेक्शन पड़ गया सबको सही से? किसी का चिराया? हाँ, जैसे कि होता है चिराएगा किसका, जो कहीं और पढ़ के आया होकर लगे दूर है यार। आज जब आगे क्वेश्चन पे जाएंगे अचानक ये कैसे हो गया, फिर कहिएगा हे सर फिर से बताइए, तो अधूरा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलना मेरे साथ। अब यहां से खेला शुरू होने वाला है। कॉपी बंद कर, कॉपी बंद कर, लिखेगी, लिखाएं हम? कोई ऐसे हैं जिसको हम लिखाए होंगे क्लास में? लिखाएं। याद रखना, अगर हम लिखते हुए देख लिए ना कुछ ज्यादा स्टूडेंट को, तो हमको 6ठा क्लास में हमको राइटिंग लिखने का आदत था, अभी भी याद है। पूरा लिखा देंगे, कुछ भी लिखा देंगे, 5-10 लाइन लिखने के बाद आपको समझ में आएगा ये करने जा रहा है। इस पढ़ाते पढ़ाते घना जंगल था, आग लग गया, सूखे टहनी में हिरन भाग गया, ये सब लिखा देंगे। 6ठा क्लास में हम लिखते थे सबके कॉपी में, एक घना जंगल था, आंधी आई, है ना, टहनियों के रगड़ने से आग लग गई,
जानवर इधर उधर भाग गए, तो याद रखना। या तो कुछ लिख सकते हैं, डाइस जानते तो हम महाभारत में जन्म लिए रहते, हम भी शकुनी मामा की तरह खेलते, कुछ भी लिखा देंगे। ठीक है, ध्यान देना। इसे जब हम लिखाएं तो विश्वास मत करिएगा। हाँ, अगर फोटो खींची, सुन ले, कोई दिक्कत नहीं, आगे तो सुनो। ओकरा में अगर हमार पेट झलका है ना, तो बड़ी मार मारेंगे, हम कह दिए। हाँ, हम नहीं कर, खींचो आराम से, लेकिन बोल दो तो हम ऐसे हो जाएंगे, सटका लेंगे। और जब खींचा जाएगा ढंग से ऐसे हो जाएंगे तो निकल जाएगा। हाँ, तो अच्छा लगना चाहिए ना। आप कहिएगा सर एगो हमारे मास्टर साहब है, बड़ी बढ़िया तगड़ा पढ़ाते हैं, फोटो निकाल के दिखाइए, ओकरा में मुंह ऐसे बनल रहेगा हमारा लोल जैसे, तो मुंह खुला, ऐसे कोई फोटो आता है जी? खींचना, बढ़िया खींचो। हाँ, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, खेला शुरू करें। देखो आराम आराम से, ये शायद कल हम बताए थे, 29 नंबर है। अच्छा, आज ये चल रहे थे, चलो इससे पहले वाला हो गया है, ये हो गया था। चलो यहीं से शुरू करते हैं। देखो अब यहां से आपका स्पीड पकड़ेगा। सबसे पहले इसको जरूर पढ़िए, 2 प्रारूप को दिया गया है, किसका अंक? 6 का अंक। 6 आपको दिखा? 6 अगर दिखा तो आपको एक दिखा होगा क्लॉकवाइज का रूल, एक दिखा होगा निकटवर्ती का। जनरली क्लॉकवाइज जो दिखा है उसको निकटवर्ती देखने नहीं किया है वो, तो याद रखना, उसको नजर आपको तेज रखना पड़ेगा। अगर 6 है तो 6 का 1 और 2 निकटवर्ती हुआ, और इनमें से 3 और 4 निकटवर्ती हुआ, बचा कौन चीज? 5 विपरीत हुआ। रूल नंबर 1 लेके चले थे। समझ में आ गया? कोई पेन चलाने का जरूरत? देख के आंसर कर सकते कि नहीं कर सकते? अब आइए अगले क्वेश्चन पे। यहां पे देखो, पहले क्या पूछ रहा है? 1 का विपरीत। 1 दिखा आपको? पहले जिसके बारे में पूछा जाए उसको ढूंढिए, वो ना मिलेगा तो फिर दूसरा तरीका होता है। 1 मिल गया, दोनों में कॉमन मिल रहा है कुछ? 2, बस 2 ही मिल रहा है ना, क्योंकि अगर हमको 1 का पूछा है तो दोनों में 1 रहता तो 4 को वाला मिल जाता हमको, तो ये तो नहीं मिलेगा। अब सेकेंड रूल में क्या देखते हैं? 2 कॉमन, तो 2 कॉमन भी नहीं मिला हमको, 2 कॉमन नहीं मिला। अब क्या करेंगे? तीसरा क्या? समान सतह। क्या समान सतह पे कोई कॉमन है? नहीं है, तो चौथा क्या होगा फिर? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो घूमेगा ऐसे 2 3 2 3 और 5, आने से आ गया 2 6 और 1। बात समझ में आया? तो 1 का विपरीत 5। क्लियर हुआ? अब एक चीज आता है क्वेश्चन कि सर अगर इस क्वेश्चन में आते हैं इसमें, तो 6 का पूछा तो आप निकटवर्ती लगा दिए, लेकिन एकरे में 6 का नहीं पूछता, अब पूछ देता 2 का विपरीत, तब क्या करते हैं? रूल नंबर 1 लगेगा? अब रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, क्योंकि वो 6 के लिए था, लेकिन अब 6 वाला से सिर्फ हम 6 का विपरीत निकाल सकते हैं। अगर हमको 2 का पूछ दिया तो फिर क्लॉकवाइज जाना पड़ता। दोनों में कॉमन कौन है? 6 है ना, तो 6 2 और 1, आने से आ गया 6 3 और 4, तो 2 का विपरीत, 6 का विपरीत मिल गया ना। तो बस यही चीज आपको तेज करना है। ये 5 इंजेक्शन जो लगा है ना, बस वही इंजेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, कौन इंजेक्शन कहां लगने वाला है, चाहे उसका कैसनो डाइस आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पे देखो, किसका विपरीत? 2 का। दोनों में कॉमन, पहले तो हम निकटवर्ती ढूंढे। चलिए, इधर भी धीरज जी लगा दिए, केजीएस जी लगा दिया है, कौन है? मंडल। हाँ, बहुत बढ़िया मंडल जी। अब देखो जरा सा, हमको 2 का पूछा, निकटवर्ती से तो ना मिलेगा, तो 4 3 और 4 3 मिला, 2 का विपरीत 5। कौन सा रूल? रूल 2। रूल 2 मतलब 2 कॉमन वाला। बात समझ में आया? नजर आपका तेज होना चाहिए। नजर आप यहां देखें, 4 3 कॉमन है, 2 का 5 आंसर क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? इधर से बुआ तुम लोग को दिखाई नहीं दिया होगा, बोलो कि हम जगह ज्यादा छेकते हैं उस साइड से। दिखाई दिया? बहुत बहुत बढ़िया, मतलब हम स्लिम फिट हैं। हाँ, हस्ती कह रहे खराब है का? हाँ, तगड़ा है। कितना नंबर है ये? बढ़े आगे। हाँ बोलो, कौन वाला? इससे पिछला आ जाओ यहाँ पे, इसमें देखो। अच्छा, नहीं मिला? अच्छा ठीक है। अरे ये है ना, चलिए, इसमें हमको कहा 1 का विपरीत, ठीक है। 1 का विपरीत जब बोलेगा
तो हम पहले देखे एक कहाँ है तो इसमें है। अब हम क्या देखते हैं भाई, निकटवर्ती वाला रूल लगेगा नहीं। अब सेकंड होता है दो कॉमन, वो लगेगा नहीं क्योंकि दो कॉमन है ही नहीं दोनों मिला करके। अब थर्ड लगाते हैं समान सतह, तो समान सतह पे भी नहीं मिल रहा है, तो फोर्थ लगाएंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लगाएंगे तो ऐसे 2 3 5 लिखेंगे और 2 6 1 लिखेंगे, जो जिसके सामने आएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 3 का 6, 5 का 1 और 2 का 4 जो बचा हुआ है। क्लियर हुआ? कौन पूछे थे? क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मजा आएगा, अब इंजेक्शन पड़ गया, अब हम दवाई मिला रहे हैं बस। हाँ। किसका विपरीत? 3 का 1 2 और 1 2, तो 3 का 4। कोई दिक्कत? बताओ, कुछ है डाइस में? इंजेक्शन सही पढ़ना चाहिए बस। कहीं आपको कुछ लिखा है नहीं लिखा है, कुछ ऐसे नहीं। बस आप अगर बैठे बैठे देख के आंसर दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बस समझ में आया कि नहीं? पीछे वाले आंसर कर रहे हैं कि बस ऐसे स्वाहा हैं? हाँ, देखना, देखो बहुत कोई आता है ना, वो सोचता है छठ पर्व है, एगो दे रहा ना पनिया तो ओकरे हाथ छू देता है। हाँ, तो उसमें नहीं होगा बाबू। समझ में आया कि नहीं? बोलना होगा। जब तक आप बोलिएगा नहीं खुल के, तब तक आपका फिर आप समझ नहीं पाइएगा। लड़की लोग को देखो, यूपीएससी बीपीएससी में रिजल्ट क्या होता है, ये लोग को लिखने का आदत है, नहीं मन ले जाता, लिखते रहेगी लिखते रहेगी। तुम लोग सोचता है लिखने से क्या होगा, हम रट्टा मारेंगे, तुम भूल जाता है, रट ही नहीं सकता। आधा रटा रटा फोन आ गया, हाँ बाबू सोना चल दिए, और लिख रहे हैं ना, लिखने में कभी दिक्कत नहीं होती है। कितना को है बताओ, हाथ उठाओ तेरे। इस क्लास में क्या है, हम वही काम करने के लिए। ये भी कलेजा होता है बाबू, कलेजा है, ऐसे नहीं रख सकता है कोई। हाँ, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन पे जाएं। देखो हुआ क्या ना, हम पढ़ा रहे थे, सब 3 4 क्वेश्चन सब आंसर भी किए और ऐसे थे। जैसे ऐसे होते हैं तब मेरा मन करता है रुक 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 रुक, तानी अगर ठीक कर मुंह को, है ना, ऐसे बहुत देर रहेगा दर्द करे, था ऐसे होते तो रिलैक्स हो गए। इसलिए छेड़ देते हैं कोई बात को हम। अगला क्वेश्चन हमको सेकंड में आंसर दीजिए तब मजा आ जाए। तुमको दिखाई नहीं देगा तो देगी कैसे? चलो ले, अगला क्वेश्चन हमको खुद ही नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक, 4 का विपरीत पूछा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। जितने आदमी आंसर किए आपका यहाँ पे कि 4 का आंसर 5, वो तो बहुत बढ़िया। जो आदमी खाली धुन मिलाए हैं बाबू, सोच चलो आगे क्या होगा। ठीक है, धुन मिलाने के चक्कर में ना रहना। बात होता है ना, धुन मिला दी, जैसे सब कर रहा है क्या 5 का, उसको लगा कि ठीक है चलो, कोई फायदा नहीं है, इससे रिजल्ट नहीं होता है। सिंपल, शादी भी नहीं होगा, घिसा पिटा जगह पे होगा, बर्बाद हो जाइएगा। हाँ सुन लेना मेरा बात, कटु सत्य बोलते हैं बाबू। याद रखना एक चीज, बहुत बड़ा चीज बताते हैं, अगर लड़कियां हैं और लड़के हैं ऐसे नाग नागिन पाले हुए हैं अगर आप लोग, तो होता है ना शादी से पहले बहुत कस्में और वादे चलता है, समझ में आया? बाद में फुस, ये याद रख लेना। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा बाबू, तुम फुस हो गया, और अगर उधर से है ना ज्यादा अगर है तो वो जो है ना हाँ, बार बार आपको आप ही पे जवाब आएगा, हम कमाते कौन, आप कमाते हैं। बस समझे, हम तो चलो बच गए खान सर के यहाँ हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये अरे कल तो खतरनाक हो गया, हम रूम पहुंचे, ऑनलाइन वाला टेस्टवा वाला चल रहा था, फिर हमारा धक से लगा, फिर याद किए कि कुछ बोले तो नहीं है, तो नहीं कुछ नहीं बोले। हमने देखो देखो कोई बात नहीं, वो तो यूट्यूब पे रहता है ना जो टेस्ट वाला, तो कभी कभी बोल देते हैं हाँ फलना जो है इच्छाधारी उच्छाधारी ऐसे बोल देते हैं कभी कभी, तो वो याद किए, लेकिन उससे पिछला क्लास में बोले थे हम, तो उसको नहीं दिखाए। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर, 5 का विपरीत, जल्दी पूछता है भारत। ए बुआ देख, अच्छा हाथ से इशारा करो, हाथ से 2 या 5, 2 ठीक।
अब दो नहीं कहना है, ऑप्शन में बताना है। ABCD है, हाँ ऑप्शन का है, 1 2 3 4 करिएगा, क्या है कि अब 2 कहिएगा 3 कहिएगा समझ में नहीं आएगा। अब 6 आएगा तो ऐसे करिएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ऑप्शन वाला यहां पूछा किसका, 5 का विपरीत। अब यहां पे देख रहे हैं क्या 3 तो है, 2 कॉमन नहीं है। चलिए, निकटवर्ती मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। समान सतह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां से 3 2 1 और इन्हें से 3 5 4, 5 का विपरीत 2, और यहां आंसर आपका ए नंबर। क्लियर हो गया। रूल नंबर 4 है, रूल 4 है ना क्लॉकवाइज। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, झूठ नहीं बोलना। ले हाफ ही लेना, ले ले ले, हाँ दोनों हाफ ही लिए हो। हवा भी चल रहा है, हाँ हाँ रुक जाओ, सुन रहे तुम्हारा बात। हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि मेरा ध्यान चला गया हवा पे। इधर से हवा आता है बाबू, ऐसे करके ऐसे आता है हवा, ऐसे घेर ले और हाफ ही लो, हाफ ही लो। सोचो, अरे तुम था, सोच लेना, वो जाएगा मुंह में ऐसे, हाँ कुल्ला करने से भी ना निकलेगा, याद रखना। लग जाए कहीं सट वट जाएगा बस। हाँ चलिए, इसमें प्रॉब्लम था, पहले देख लेते हैं रूल नंबर क्या है। ये सॉरी, ये 5 का विपरीत पूछा गया है। यहाँ एक देख लेते हैं एक बार, 1 2 3, क्योंकि जब कोई हमको टोक देता है ना तो दोबारा देखना पड़ता है। 1 2 3 है, 3 5 4 है, तो यहाँ पे 5 के लिए निकटवर्ती नहीं है, 2 कॉमन भी नहीं है, 2 कॉमन है नहीं है, समान सतह नहीं है, तो क्लॉकवाइज। हाँ अब बोलिए आप, क्या फर्स्ट क्लास है। अभी जो 5 इंजेक्शन लगाए थे उस समय हिल डुल कर रहे थे क्या? चलो बैठो। हम अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोले थे कि जब हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो कुछ आदमी जो है हिल डुल कर जा रहे हैं, मतलब क्या है, आता है दूर यार। और जब हम बोले कि जब हम ऐसे आएंगे ना जब क्वेश्चन वहां पे, तब के हे रही कैसे, ये कौन तरीका था। इसलिए हम बोले कि जब हम बतियावे तो समझो कोनो कोनो इंजेक्शन पड़ रहा है, और आराम से, क्योंकि हम बात करते करते ही पढ़ाते हैं, सीरियस नहीं है। हम सीरियस जो कहिएगा नहीं है, बस एक ही जगह चुप रहते हैं, बात बाकी चुप नहीं रहते हैं। हाँ हम तो कह देते हैं कि भाई हम आप लोग सबको समझा देते हैं, घर जाने के बाद हमको लगता है इसको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, अपने आप पे डाउट होने लगता है मेरा रीजनिंग सही नहीं है। लेकिन भाई छोड़िए, नहीं इच्छाधारी, इच्छाधारी। हाँ बोलो, मर्दा मर्दी बोलो ना रे, हाँ चूचा चूचा करके ना बोलो, क्लियर बोलना। एक आदमी बोले हमको यहाँ पे कि ऐसा ऐसा करिए, जैसा शादी वादी होता है तो सर सुनते हैं 3-4 साल के बाद सब ठीक हो जाता है। हम बोले हाँ ये बिल्कुल सही है, 3-4 साल तो क्या इच्छाधारी मान जाती है? हम बोले नहीं, वो जैसे वैसे ही रहती है। जो हस्बैंड होता है ना वो कंप्रोमाइज कर लेता है कि यही जिंदगी है, और ऐसी जिंदगी पर नाज है हमें। देख रहे ले ऑनलाइन में बाबू, नाज है हमें। हाँ फंसाएगा क्या हमको, खाना पीना बंद करवाएगा। हाँ ऑनलाइन अभी भी शायद ओपन है ना ये, हाँ बाबू धरा जाएंगे हम। और आदत क्या होता है ना, दिल्ली वाले क्या करते हैं हम लोगों का, ये सब कुछ बात को कट करके डाल देते हैं शॉर्ट वीडियो में। जैसे एक दिन ही डाल दिया था, कुछ डाला था ना, हाँ बताए थे कहानी, एगो लड़का का शादी करवाए थे, हम बोले थे वो लेट कर रहा था, मन क्या हम ही दे दें, हाँ ये डाल दिया। वो देख ली, बोली कौन किसके बारे में बात चल रहा था, हमें नहीं मजाक कर रहे थे, है ना। अच्छा वह नाम ना लिए उसका आगे, क्योंकि मेरे दोस्त वे है जब ब्याह कराए थे। अब आइए यहाँ, वो कहानी सुनाएंगे बाद में। अब यहाँ तक क्लियर है बउआ? जिसको इंजेक्शन लेने में दिक्कत हुआ है थोड़ा सा, जो हिलडुल किए हैं, बस आप रूल 1 2 3 4 समझना, और एक बार यहां से निकलने के बाद 5 रूल, बस 5 रूल है, कुछ नहीं हम बताएं उसके एक्स्ट्रा। उसके बाद खाली गप्पे मारे फालतू फालतू, बस समझेंगे नहीं, बुकवा आ जाएगा सोमवार तक। तो आपको बस उतने याद रखना है कि 5 बात के अलावा छठा कुछ नहीं सोचना है आपको। और एकदम भरवली बिंदु का प्रयोग, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, इन्हें समझ में आएगा। बिंदुओं हो गया, सबका हो गया आंसर। अच्छा चलिए अब यहां देख लेते हैं जरा।
गौर से करना, जब 2 बोला तो 2 कहां मिला हमको? यहां, और तो नहीं है। अब देखो पहली बात को समझिए, धीरे धीरे सीखेंगे, स्पीड चलना भी आप सीख लेंगे। बात को समझना, गाड़ी चलाते हैं ना, पहले स्टार्टिंग करते हैं, धीरे चलाना सीखो। जो स्पीड चलाता है बाद में उसे धीरे नहीं चलता, वो कहीं का नहीं रहता है। तो पहले धीरे चलना शुरू करिए, बाद में एक्यूरेसी मेंटेन करके आगे बढ़ेंगे। बैग नहीं समेटना अभी, जे समेटे सत्य विद्यानाश कर देंगे। हाँ, क्योंकि फिर दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना। यहाँ पे अभी है, अभी टाइम है। चलो, क्योंकि आप क्वेश्चन में समय नहीं लगने वाला है, अब खाली गप करना है। 5 और 5 ये दोनों हमको समान सतह पे दिख गया, दिखा? तो 2 का विपरीत क्या और कोई रूल लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। 2 का विपरीत 1, कौन सा ये फॉर्मूला गया? रूल नंबर 3। बात समझ में आ गया? क्लॉकवाइज नहीं है, समान सतह। ध्यान देना, फिर से बताएं, जैसे क्वेश्चन आया पहले देखो, निकटवर्ती नहीं मिला, 2 कॉमन नहीं मिला, समान सतह मिल गया। 5 और 5 बिंदु वाला में देखने में हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी अंक रहता है तो फट देने दिख जाता है। बात समझे? अभी मान लो यहीं पे ऐसे लिख देते हैं हम कि 2, 5 और 3, ऐसे लिखते 1, अब 5 और 4। अब यहाँ 5 आपको आराम से दिख गया। तो बिंदु वाला में थोड़ा सा संभल के चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 3 सेकंड में, बड़ी छोटा छोटा बना दिए। हो गया? चलो अब देखो जरा सा, नहीं ये टाइप फलना है, सुन लो जरा, ये टाइप फलना है, इसमें वो सब रूल नहीं लगता है। बोला डब्लू नीचे हो, पहले देखो क्या डब्लू कहाँ? यहाँ है, यही है ना। क्या 2 कॉमन है? एक्स वाई जेड और एक्स भी डब्लू, तो इसका मतलब कॉमन है एक्स वाई जेड और एक्स भी और डब्लू, तो डब्लू का विपरीत जेड। खेला खत्म। रूल नंबर 4 मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर है? ये कौन भेजे हैं? ये प्रेम पत्र किनका है? अरे बोलो न रे। हाँ, इसमें 4 का विपरीत 5 होगा बुआ, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि ऊपरी सतह पे है 4, तो उसका विपरीत बताएं। जब ये आप एक चीज देख लो, जब आपको लिखा है 4 3 6, इसमें लिखा है 4 2 3, इसमें लिखा है 4 1 2, कह रहा है 3 डाइस है, ये तीनों अलग अलग डाइस है, ठीक है। बोल रहा है कि ऊपरी पे 4 है, इसका निचली फलक पे क्या होगा? इसका मतलब 4 सब जगह दिख रहा है, तो 4 का 3 और 6 आपका निकटवर्ती हुआ, और 2 और 3 में 2 ले लें, इसमें 1 ले लें, बचा क्या? 5। तो ये तीनों डाइस का जो नीचे होगा वो 5 5 और 5 होगा। क्वेश्चन वही था, बस ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? इसको हटा दे रहे हैं। नहीं, सब होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आ जाए। ये क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन है। हाँ बहुत बढ़िया, वंश मोड़ बोलो। अभी चलो, ये सब क्वेश्चन इसी के अंदर है, जो भेजिएगा ना ये सब इसके अंदर है। एक बार बता देते हैं, जो मेरा बुकवा है ना इतना छोटा, बात समझना। हाँ कर देते हैं बस। कौन वाला? ये 4 5 6 वाला, ये क्वेश्चन है आगे। आप कितना भी किसी भी बुक का क्वेश्चन लाइए, सब आपको इस बुक में मिल जाएगा, मेरे वाले में। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम सबसे चोरी कर लिए हैं, हम कुछ क्रिएट नहीं किए हैं। बात समझिए, 10 बुक उठाए, 10 बुक में जो कॉमन है उसको छोड़ते गए, एक ले लिए तो काहे सबको लेंगे? किसी में 20 है, किसी में 50 है, किसी में 30 है, किसी में 40 है, 100 में से चुरा के हम 200 कर दिए। आप केनो से बनाइएगा, फिर क्वेश्चन वाइज में मिलवे करेगा, सब मिल जाएगा, जितना है सब मिल जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आएगा सोमवार को। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन तो बड़ी खतरनाक है। अंकों की जगह रंगों का प्रयोग। अभी देखो क्वेश्चनों गलत हो जाएगा, रुक जाओ। काला सफेद नीला, पीला काला सफेद, सफेद। एक चीज देखना जरा, नहीं गड़बड़ाएगा, गड़बड़ाएगा। काला सफेद, काला सफेद, काला सफेद, नीला का पीला,
यहाँ क्वेश्चन काटो, यहाँ करो नीला, ठीक है। बात को समझिए, नीला आया, पीला का नीला हुआ ना, 2 बार नीला है। हाँ, तो 2 बार है तो पहला, क्योंकि क्वेश्चन है आपको ये गलती छपा गया है, यहाँ पे काला नहीं यहाँ पे पीला रहेगा। बात समझ में आया? पीला रहेगा क्योंकि 2 कॉमन जैसे ही देखे तो इसका विपरीत ही है। ऐसा नहीं है कि इससे हम काला नहीं निकाल सकते हैं, काला भी निकाल सकते हैं आंसर, इसका हम बताएंगे आगे, इसलिए हम काट के क्वेश्चन को दूसरे रूप में ला दिए। अगर इसको हम बनाएंगे आंसर तो हो जाएगा हरा या नीला, लेकिन अभी बता देंगे तो समझे में नहीं आएगा, आगे बढ़ेंगे तब उसको क्लियर करेंगे। याद रखना क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन झटाक से आंसर। अरे बाप रे, अब क्या होगा? स्टार का विपरीत, हो गया, ठीक। चलिए, ये कौन दिए थे? ये पत्र का कागज। क्वेश्चन मिल रहा है ना? अब ऐसा ही मिल रहा है, ठीक, सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, खाली बस 5 इंजेक्शन आपका सही रहना चाहिए बस। अब बोला हमको यहाँ पे स्टार का विपरीत, अब दोनों में कॉमन कौन? ट्रायंगल और ट्रायंगल, और कोई नहीं ना है, तो ट्रायंगल ओ और स्टार, ट्रायंगल डब्बा और प्लस, स्टार का विपरीत प्लस। दिक्कत किसी को समझ में आया? तुमको दिक्कत हो रहा है? पक्का नहीं ना? खाओ तो इसका कसम नहीं, चले, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस 5 इंजेक्शन। आज देखो दर्द करेगा थोड़ा मोरा बहुत, जो सही से इंजेक्शन लिए हैं उसको ठीक है, और जो हल्का छटपटा है उसको आज भर दर्द करेगा। बस समझे? जैसे देखो उतर के कूद रहा है, रे बैठ फिर से वापस, सिनेमा हॉल बुझ लिया है। बॉल जला है अंतिम वाला, तब जब बॉल जलेगा तब भागना, ठीक है। अच्छा 57 फोन आया, मैसेज आ गया। देखो मेरा कोशिश रहता है कि अब देखो अब फटाफट आंसर मारना है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट वे है। आज पहुंच गए ना 40 तक, दिखाई नहीं दे रहा है? रुक 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 रुक, यहां है आपका पीला, लाल, हरा, यहां है आपको गुलाबी, हरा, काला। क्वेश्चन क्या पूछा है? गुलाबी का विपरीत, हरा काला, तो यहां देखने दो। अच्छा पहले दोनों में कॉमन कौन है? हरा है, और कोई नहीं ना है, तब यहां पे हो जाएगा हरा, लाल, पीला, यहाँ हरा, गुलाबी और काला, तो गुलाबी का विपरीत लाल। क्लियर है? अब सच सच बताना, अभी भी दर्द कितने आदमी को हो रहा है? नहीं, हम जानना चाहते हैं इस चीज को। होता है ना, आज जैसे कि आप जस्ट में हम सुई दे रहे थे, आप उस समय कॉन्शियस नहीं रहे तो दर्द हो रहा होगा, कल दर्द ठीक होके आना। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ क्लियर है? इतना खत्म नहीं हुआ है अभी, आ जाओ, रुक जाओ, हम जरा से पूछेंगे वही। 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5, बताओ। हाँ 5वां गिनो ना यहाँ से, 1 2 3 4 5। हाँ अनजान मत बनो, बताओ तुम पूछ रहे हैं बैगनी, बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन आपको। पार्वती जी, हाँ पार्वती जी, उसका आंसर सही से करें। अरे 250 क्वेश्चन है नहीं है ही। इंद्रधनुष में कितना रंग? जो रंग नहीं है वही आंसर हो गया। 6 गो रंग दिया हुआ है, 1 तो नहीं है। हाँ तो कौन नहीं है? बैगनी। आप लोग क्या पढ़े? बिबग्योर। सुनो,
इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया और हम लोग दिमाग डाइस पे लगा रहे, कॉमन खोज रहे हैं, 2 कॉमन खोज रहे हैं। क्वेश्चनों पढ़ना जरूरी है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ इंद्रधनुष के बारे में है तो आपको 6 कलर दिया है, 7वां कलर है बैगनी, वही आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में ये मत लगाइए, जो पढ़ रहे हैं उसी पे दिमाग मत लगाइए। क्या करेंगे हम, यहाँ से देखेंगे इंद्रधनुष का रंग कौन सा है। क्लियर हो गया, बैगनी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो बन जाएगा तुमसे, दे दो उसको पीछे। और कोई भेजे है, नहीं भेजे है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन होने दीजिए। अब आप जो है ना 2 और मोर देन 2 भी बना सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हमको, अरे बैठा, अरे कड़िया सट, हाँ सुनिए, एक बार हमको वैल्यू याद सुना दीजिए तो जो बोल रहे हैं हम। इसका वैल्यू कितना, इसका कितना, इसका पक्का ना, आपका पहला क्लास है, तब रुक जाओ, कोई और नहीं बताएगा। बताओ जेड का क्या, ए का कितना। अच्छा चलिए, शादी कब, अब प्यार कब, और 17 में क्या मिलता है, क्वीन मिलता है। देखो अब उल्टा भी आपको याद हो चुका है, 17 में क्वीन, आकाश के प्यार 18, ठीक है। अच्छा भी का वैल्यू कितना, 22, 2 2 22, 2 डंडा 2 बार। और ये डंडा कब लगता है, जब U फॉर यूजलेस, कितने साल में, 21वां साल में। क्लियर है सबका। अच्छा x का वैल्यू कितना, 24, क्लियर है। y का वैल्यू कितना, 25। z और y तो याद ही रहता है। m का वैल्यू कितना, और w का, f का, i का। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए आप लोग जाएं आराम, तू लोग पीछे से जाएगा, ठीक है। और आज देखेंगे ऑनलाइन में कितने आदमी हैं।